वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब हम कभी भी आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं तो फैब्रिकेशन के केस में क्या हम कंसीडर करके चलते हैं, क्या पैरामीटर्स की हमको रिक्वायरमेंट होती है कि जिससे जो फैब्रिकेशन हो रहा है आगे कभी भी डैमेज ना हो। तो इस पे हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था लास्ट में, और इस बार भी जो हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे उसी पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसके आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट में ये देखा था कि हमने जो है डिजाइन रूल कंसीडर किया कि जब किसी भी आईसी के डिजाइन की बात करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो डिजाइन होगा पर्टिकुलर आईसी के लिए डिजाइन डिफरेंट होगा। और हमने देखा कि हम स्पेसिंग कंसीडर किए थे कि जब हम देखने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इनपुट आउटपुट पिंस की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जा रही है और आईसी का साइज डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम पिन नया पैड्स के गैपिंग की भी बात किए थे, और उसके बाद हमने थर्मल कंसिडरेशन की बात की जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो फाइनल आईसी है, आईसी का इन्वायरमेंट से जो जंक्शन है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना, क्योंकि ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हीट डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो जो हमारे पास आईसी होता है उसका जो वर्किंग कंडीशन होता है या उसके डैमेज होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन की बात की। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन में हमने ये देखा कि जो हम कनेक्शंस करते हैं वो अच्छा प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, उसमें ग्राउंडिंग होनी चाहिए। ग्राउंडिंग के केस में जो लेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए। हमने उसमें रेजिस्टेंस की बात की, हमने उसमें कैपेसिटेंस की बात की, जो टोटली डिपेंड कर रहा था एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लेट के बीच में गैप, ये सब हमने प्रीवियस इसमें। उसके बाद हमने मैकेनिकल कंसिडरेशन में बात की कि हम जब कभी भी फाइनल बात करते थे, हमने कनेक्शन की बात की, तो हमने देखा कि हमें मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर करके चलना है कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं फाइनल पैकेजिंग के लिए उसका जो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन हो टीईसी, वो हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल है सिलिकॉन मटेरियल है उससे मैच होना चाहिए, जिससे कि जो थर्मल एक्सपेंशन है दोनों में सेम हो और डैमेज होने के चांसेस मिनिमम हो। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी। तो वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी की बात करें तो वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी के केस में बेसिकली हमें ये डिस्कस करना है कि हमने जो पूरा फैब्रिकेशन किया आईसी का फैब्रिकेशन, हमने आईसी फैब्रिकेट कर लिया। फैब्रिकेट करने के बाद जो स्टेप होता है कि कैसे हम जो हमारे पास आईसी है, जैसा कि हमने कहा कि हमने फैब्रिकेशन किया, ऐसा कुछ पूरा आईसी फैब्रिकेट हो रहा। इस पे हमारे पास पैड्स होगा, हमें पैड का अटैचमेंट करना है, हमें जो है पिन को पैड से कनेक्ट करना है, जो भी पिंस हैं, और फाइनली इनकैप्सुलेशन कर देना है, इसको कवर अप कर देना है, और उसके बाद जो हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें डिस्कस करना है असेंबली टेक्नोलॉजी में। बेसिकली जो इसमें पूरा होल डिस्कशन है असेंबली टेक्नोलॉजी में ये है कि हमने आईसी फैब्रिकेट कर लिया और आईसी में अब हम प्रॉपर कनेक्शन कर देंगे, पैड का पिन से कनेक्शन करेंगे और पैड का आईसी से या वेफर पे कनेक्शन कर देंगे, उसके उस पर डाई अटैच कर देंगे, इनकैप्सुलेशन कर देंगे, और उसके बाद जो है पैकेज को सील कर देंगे, और फाइनली जो है हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टेस्टिंग के बाद फाइनली आईसी फैब्रिकेट हो जाएगा। तो अगर हम वीएलएसआई असेंबली की बात करें तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है कि जो पहला स्टेप होता है असेंबली में वो हमारा वेफर प्रिपरेशन होगा। वेफर प्रिपरेशन है, उसके बाद जो है हम डाई बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद वायर बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद इनकैप्सुलेशन आ जाएगा, पैकेज आ जाएगा, पैकेज सील,
और फाइनल फिर मोल्ड और टेस्टिंग होगा। और इसके बाद टेस्टिंग होगा। तो ये पूरा जो सेक्शन है वो हमें पढ़ना है असेंबली टेक्नोलॉजी में। हमारे पास इनिशियल वेफर प्रिपरेशन होगा, उसके बाद हम डाई बॉन्ड करेंगे, डाई बॉन्ड के बाद हम जो है वायर बॉन्ड करेंगे, इनकैप्सुलेशन करेंगे, पैकेज करेंगे और मोल्डिंग कर देंगे। तो पैकेज और मोल्डिंग दोनों कंबाइंड प्रोसेस होता है, एक साथ ही हम कवर करते हैं। वेफर प्रिपरेशन में हमने जाना कि जब हम वेफर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो वेफर प्रिपरेशन वो फाइनल इनिशियल स्टेप से स्टार्ट होगा। इनिशियल स्टेप सिंपल मीनिंग ये है कि हमने कहा था कि जब हम वेफर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो है रॉ मटेरियल होता है, सिलिका या सिलिकेट, सिलिका या सैंड, उसको हमने फर्नेस में बर्न करवाया कोक के साथ, एमजीएस हमने जनरेट किया, एमजीएस से हमने ईजीएस जनरेट किया क्योंकि एमजीएस में वो परफेक्शन नहीं था जिससे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन कर सकें। तो हमने ईजीएस इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट किया। जब हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का था, उसको हमने सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट किया ईजीएस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद जो है जो ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन था इससे हमने वेफर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो हमने क्रिस्टल ग्रोथ किया, शेपिंग किया और उसके बाद जो है स्लाइसिंग किया, लैपिंग किया, ईचिंग किया, पॉलिशिंग किया, क्लीनिंग किया, टेस्टिंग और पैकेजिंग करके फाइनल हमने वेफर का प्रिपरेशन कर लिया। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये हमें वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी में डिस्कस करना है। तो अभी अगर हम बात करें वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी की, तो हमने कहा कि जो वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी है बेसिकली क्या है कि ये कनेक्शंस की बात करता है असेंबली टेक्नोलॉजी में। और कनेक्शन के बाद फाइनल हम क्या करते हैं, इसमें प्लास्टिक या सेरेमिक मटेरियल का यूज करके हम फाइनल पैकेज प्रिपेयर कर देंगे और उसके बाद टेस्ट करके ये मार्केट में या जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चर सेलर है सेलर को हम दे देंगे, या जो भी जहाँ पे यूज करना होगा एज पर रिक्वायरमेंट सिस्टम में हम आईसी का यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें, हमने कहा कि बेसिकली ये स्टार्ट होता है यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम और कनेक्शन के बाद हम टेस्टिंग कर देते थे। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट बॉन्ड पैड्स ऑन द आईसी। अब अभी हमने आप ये कहोगे कि आपने सर मेटलाइजेशन में भी ये चीजें की, मेटलाइजेशन में भी आपने इंटरकनेक्शन किया। तो हमने जब मेटलाइजेशन में इंटरकनेक्शन की बात की थी तो मेटलाइजेशन में हमने डिवाइस का फॉर्मेशन किया और उनके पोर्ट का कनेक्शन किया। अब जब हम बात करते हैं असेंबली टेक्नोलॉजी में तो हम पूरा आईसी फैब्रिकेट कर रहे हैं और आईसी के इनपुट आउटपुट पिंस को बॉन्ड पैड के साथ या जो वहां पे हमने टर्मिनल्स फॉर्मेशन किया था उसका इंटरकनेक्शन करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट बॉन्ड पैड्स ऑन द आईसी। तो ये बेसिकली इसमें जो हमारे पास बॉन्ड पैड होगा उसका कनेक्शन कर देते हैं इनपुट आउटपुट पिन से। इट इनेबल आईसी टू बी इलेक्ट्रिकली इंटरकनेक्टेड टू द पैकेज। जैसा कि हमने कहा कि ये वो प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जब कनेक्शंस प्रोवाइड कर देंगे तो ये हमारा पैकेज फाइनली प्रिपेयर हो जाता है, इलेक्ट्रिकली इंटरकनेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे हमने कहा कि पहले तो हम इसमें कनेक्शन करेंगे कि ये जो हमारे पास वेफर है और पैड का कनेक्शन करेंगे, पैकेज से पैड का कनेक्शन करेंगे और एक बार हमने ये कनेक्शन कर दिया फिर तो हम पैड से पिंस का कनेक्शन कर देते हैं और यही फाइनल हमारा असेंबली टेक्नोलॉजी में होता है। इसके बाद हम क्या इनकैप्सुलेशन कर देंगे या सिंपली इस पे हम जो है कवर अप कर देंगे, कवर करने के बाद हम लेयर प्रिपेयर कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है असेंबली टेक्नोलॉजी में। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो हमने कहा था कि जब हम बात करेंगे तो जो पहला स्टेप है हमारा वो वेफर प्रिपरेशन का है। तो वेफर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हमारा कंप्लीट वेफर प्रिपरेशन में वो स्टेप कम एसोसिएट होगा जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम जो है रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, रॉ मटेरियल्स को हम जो है प्योरीफाई करेंगे, ईजीएस जनरेट करेंगे, जो पॉलीक्रिस्टलाइन का होगा उसको हम फिर सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में जनरेट करेंगे और उसके बाद उस पर वेफर प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस पे हमें डिस्कशन करना है, ये पूरा वेफर प्रिपरेशन में होगा। और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप डाई अटैच सिस्टम होता है। डाई अटैच सिस्टम की बात करें तो हमने कहा था बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो डाई होगा उसको हम पैकेज के साथ अटैच कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका वेफर प्रिपरेशन, अब इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सेकेंड स्टेप इज द डाई अटैच्ड इन विच इन दिस स्टेप डाई इट अटैच्ड विद द पैकेज। तो इस केस में जो फाइनल हमारे पास डाई है ऊपर कवर अप कर देते हैं, उसका हम कनेक्शंस कर देते हैं पैकेज के साथ में। थर्ड स्टेप इज वायर बॉन्डिंग
इन विच प्रोसेस द कनेक्टिंग द बॉन्ड पैड टू द लीड पैकेज। इस केस में हमारे पास ये जो बॉन्ड पैड होगा, ये जो लीड्स होंगे मतलब पिंस होंगे, इनसे हम इंटरकनेक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। फोर्थ स्टेप इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट द डाई in which in this step die is closed from the interference of the external contamination and protecting from the damage etc। तो ये जो फोर्थ स्टेप हो जाएगा, एक बार हम कनेक्शंस कर देते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या सर्विंग मटेरियल से कवर अप कर देते हैं। तो ये कवर अप का प्रोसेस होता है, और इसको कवर अप करने का मेन प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास आईसी है इसको हम डैमेज करने से बचाते हैं, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस होंगी वो इसको डैमेज करना कर सके, इसमें मॉइस्चर ना आ जाए जिससे जो है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन जनरेट हो। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए ये जो प्रोसेस होता है इनमें इनकैप्सुलेशन हम कर देते हैं। और फिफ्थ स्टेप है सील द पैकेज। और ये फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप है, ये दोनों एक साथ कंबाइन होता है। ये सील द पैकेज एंड मोल्ड इन विच द इनकैप्सुलेशन इन द प्लास्टिक। तो अब जब हम पैकेज की सीलिंग करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे उसको उस पे कवर अप कर देते हैं। कवर अप करने के बाद फाइनल पैकेज पे स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देते हैं, और यहाँ तक तैयार हो जाता है हमारा फाइनल पैकेज। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा पैकेज डिवाइस का होता है, टेस्ट करने का होता है। तो लास्ट स्टेप में हम बेसिकली टेस्टिंग करते हैं कि जो भी हमने आईसी फैब्रिकेट किया है, तो जो फैब्रिकेटेड आईसी है उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। प्रॉपर वर्किंग इन सेंस कि हम ये कहते हैं कि इस केस में हम वो टेस्ट करेंगे, इसका फंक्शनल टेस्ट करेंगे कि जो हमारा आईसी है वो पार्टिकुलर फंक्शन के लिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये हमारा वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी, इसी को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको असेंबली टेक्नोलॉजी, आपको वीएलएसआई असेंबली टेक्नोलॉजी में डिस्कस करना है, तो आपको पास एक ब्लॉक डायग्राम होगा, और ये ब्लॉक डायग्राम आपको ऐसे बनाना रहेगा कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप आपका वेफर प्रिपरेशन, सेकेंड स्टेप आपका डाई बॉन्ड, थर्ड स्टेप आपका वायर बॉन्ड, फोर्थ स्टेप आपका इनकैप्सुलेशन, फिफ्थ स्टेप आपका सील पैकेज है, और सिक्स स्टेप आपका मोल्ड है, और फाइनल जो लास्ट स्टेप सेवेंथ स्टेप है वो टेस्टिंग का है। तो इन सब चीजों पे हमें पूरा होल डिस्कशन करना है, स्टेप बाय स्टेप की कैसे फॉर्मेशन होता है। तो हम पहले स्टेप से डिस्कस करेंगे। तो अब कभी भी बात किया जाएगा, जैसे हमने कहा कि ये 7 स्टेप का प्रोसेस है और यही हमें फॉलो करना है। तो अब हम पहले स्टेप की बात करेंगे जब हम वेफर प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो वेफर प्रिपरेशन के केस में हमने कहा था कि हम इनिशियल रॉ मटेरियल से यूज करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्रिस्टल ग्रोथ का होगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है हमारा वो शेपिंग का होगा। उसके बाद स्लाइसिंग है। उसके बाद लैपिंग ग्रेज, और उसके बाद एज ग्राइंडिंग है। उसके बाद हमारा ईचिंग है। क्लीनिंग है, टेस्टिंग है, और फाइनली पैकेजिंग।
तो ये पूरा प्रोसेस हमें इसमें फॉलो करना है। तो ये अगर हम असेंबली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमें हर स्टेप डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहला स्टेप जो हमने कहा था कि बेसिकली क्या है, वेफर प्रिपरेशन। तो वेफर प्रिपरेशन में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ही लिया है कि जो वेफर प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और कहाँ तक फाइनल हमारा वेफर जो है वो प्रिपेयर होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें प्रिपरेशन का, तो इस केस में अब वेफर प्रिपरेशन इनिशियल से स्टार्ट होगा। अब पहला जो प्रोसेस, पहला स्टेप हमने पढ़ा था वो क्रिस्टल ग्रोथ पढ़ा था वेफर प्रिपरेशन में। तो ये जो क्रिस्टल ग्रोथ है ये पूरा वो इनिशियल स्टार्ट से कवर अप करेगा, जिसमें हमने कहा था कि जो क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसेस है वो भी 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले हमारे पास रॉ मटेरियल सिलिका या सिलिकेट्स होगा, सिलिका या हम कहते हैं कि सैंड होगा, मतलब सिंपली बालू। उसको हमने क्या किया, फर्नेस, आर्क फर्नेस में बर्न किया, वहां से हमने मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट किया जिसकी प्योरिटी 98% होती है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या आईसी के फैब्रिकेशन के लिए। तो फिर हमने फर्दर क्या किया, उसको प्योरीफाई किया और ईजीएस जनरेट किया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन कहते हैं। और जब हमने ईजीएस जनरेट किया था तो उसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.99 होती है, और वहां से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करते हैं। लेकिन जो ईजीएस हमने जनरेट किया था वो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का था। तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन था उसको हम क्या करते हैं, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट करते हैं या जनरेट करते हैं। तो जो ये प्रोसेस पूरा था ये क्रिस्टल ग्रोथ कहलाता है, कि हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल से सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में जनरेट करते हैं। तो हमने सीजर प्रोसेस अप्लाई कर दिया ईजीएस पे, मतलब सीजो चार्ल्स की मेथड, जहां से पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ तो ये क्रिस्टल ग्रोथ की हमने बात की। इसके बाद हमने बात की शेपिंग का। तो शेपिंग और शेपिंग में हमने बेसिकली क्या किया था कि अब हम क्या करते थे कि जो हमारे पास सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट हुआ था वो ऐसा कुछ जनरेट हुआ था, ऐसा कुछ था। ऐसा। तो ये जो सीड टंग्स होते हैं, जो इनके टर्मिनल्स होते हैं, हम इसको क्या करते हैं शेपिंग में इसको रिमूव कर देते हैं, और जो इसका सरफेस है इसको हम स्मूथ कर देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा कहलाता था शेपिंग में, कि हमने सीड एंड टंग्स को रिमूव कर दिया, मतलब जो पोर्ट उनके दोनों साइड्स पे मटेरियल्स होते हैं और सरफेस पे। इसके बाद हमने इसमें स्लाइसिंग किया। स्लाइसिंग के केस में हमने क्या किया कि जो हमारे पास यहाँ अब हमने ये कन्वर्ट कर लिया था एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन स्मूथ, तो इसको अब हम क्या करते हैं पार्ट पार्ट में ब्रेक कर दिए। ये हमारे पास अलग अलग वेफर्स हो जाते हैं। अब जब हमने ये स्लाइसिंग कर दी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है लैपिंग और ग्राइंडिंग। तो लैपिंग और ग्राइंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो बेसिकली सॉ का यूज करते हैं। तो जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो जो हमारे पास सरफेस होता है इसका टॉप और बॉटम सरफेस, इस पे जो है वाइब्रेशन जनरेट हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन जनरेट होने का सिंपल मीनिंग है कि खुरदरा हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, या ये हो सकता है कि कटिंग के केस में ये जो हमारा आईसी है ये डैमेज हो जाए, तो इस चीज को हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। तो लैपिंग में हम क्या करते हैं मैकेनिकली केमिकल को हम दोनों साइड से पेस्ट कर देते हैं या लेपन कर देते हैं उसका, और उसके बाद हम क्या करते हैं फिर से ग्राइंडिंग कर देते हैं। जो उसका सरफेस होगा, साइड्स होंगे, उसको हम क्या करते हैं अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करके स्मूथ कर देते हैं। अब उसके बाद हम फर्दर ईचिंग करते हैं। ईचिंग में जो भी अनवांटेड मटेरियल है, ईचिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अनवांटेड मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद हम ईचिंग अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम पॉलिश करते हैं। अब ईचिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शंस होता है ईचिंग, तो हमारे पास जो सरफेस होता है उसमें फिर से वो स्मूथनेस उतनी प्रॉपर रही नहीं रहती, तो पॉलिश करते हैं। पॉलिश करके इसको जो है हम स्मूथ बनाते हैं और फिर हम क्लीनिंग कर देते हैं। क्लीनिंग में फाइनली हम ये करते हैं कि फाइनल वेफर प्रिपेयर कर देते हैं। तो क्लीनिंग में हम एकदम से लाइक मिरर जो है इस लाइक मिरर फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो हम उसमें क्वालिटी देते हैं कि मिरर के जैसा पूरा जो है उसमें स्मूथनेस आ जाए, ब्राइटनेस आ जाती है।
और अब ये जब पूरा प्रोसेस में अप्लाई करते हैं शेपिंग से क्लीनिंग तक का, तो ये जो भी विड्थ होती है यहाँ तक आते आते जो हमारा वेफर होता है, फाइनल जो वेफर उसका बचता है वो 1/3 बच जाता है। मतलब अगर यहाँ पे हमने कहा कि हम 3 mm का एक वेफर कट किए थे, तो जो फाइनल वेफर प्रिपेयर होगा क्लीनिंग के बाद वो कितने का हो जाएगा, 1 mm का, 1 mm का वेफर बचेगा। इसके बाद हम टेस्टिंग कर देते हैं। टेस्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं इस फॉर्मेशन करके कि जो भी हम आईसी या जो भी डिवाइस फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो जो हमारा वेफर है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि वेफर जो है प्रॉपर ना हो और हम फैब्रिकेट कर लें फाइनल, जिससे ओवरऑल जो आईसी फैब्रिकेट हो वो बेकार चला जाए। तो यहाँ पे हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं कि 1 by 1 जो हमारा आईसी या जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैब्रिकेट हो रहा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद की जो बात होती है वो पैकेजिंग की बात होती है। पैकेजिंग के केस में फाइनल एक बार जब हमने टेस्ट कर लिया तो फाइनल इसमें कवर अप कर देते हैं सेरेमिक या प्लास्टिक मटेरियल का, और उस पर मेंशन कर देते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। तो ये जो पूरा स्टेप होता है ये हमारा वेफर प्रिपरेशन का होता है। तो अगर हम बात करें तो वेफर प्रिपरेशन में यहाँ पे पूरा लिखा भी है कि कैसे कैसे जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो फॉलो हो रहा है। तो अगर आप बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि वेफर प्रिपरेशन में लिखा हुआ है कि द सिलिकॉन क्रिस्टल ऑब्टेन आफ्टर द सीजर प्रोसेस इज कॉल्ड इंगट या सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। तो हमने कहा था कि ये जो हमने यहाँ पे इंगट जनरेट किया या इंगट जनरेट हमने कैसे किया, पहले हमने जो है हमारे पास बालू था, ये ऐसे टुकड़े थे केवल, जिसे हमने कहा कि हमारे पास सिलिका था, हमारे पास क्या है, सिलिका है। इससे हमने एमजीएस जनरेट किया और एमजीएस से हमने क्या जनरेट कर दिया, ईजीएस, और फाइनली हमने सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन या इंगट जनरेट कर दिया। शेपिंग ऑपरेशन रिमूव द सीड एंड टंग्स इन फ्रॉम द इंगट। तो हमने कहा हमने शेपिंग परफॉर्म किया, तो शेपिंग में अब यहां से जो हमने जनरेट किया वो ऐसा कुछ जनरेट होता है, ऐसा कुछ। तो जब हम शेपिंग अप्लाई करते हैं तो ये पोर्शंस को हम रिमूव कर देते हैं और फाइनली हमारे पास ऐसा कुछ वेफर आ जाता है, ये पूरा कंप्लीट वेफर, स्मूथ वेफर। द इंगेट सरफेस इज इन ग्राइंडेड थ्रू द एग्जैक्ट डायमीटर। मतलब सिंपली हम क्या करते हैं, अब ये जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं इसमें इसको हम रिमूव कर देते हैं। वंस इंगट सरफेस मेड स्मूथ, इंगट इज स्लाइस्ड इन द वेफर विद द हाई स्पीड डायमंड सॉ। अब हमने कहा कि जब एक बार हमने स्मूथनेस प्रोवाइड कर दिया तो हम क्या करते हैं, आरी से या डायमंड सॉ सिंपली उससे हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। स्लाइसिंग इज डन बाय द इनर डायमीटर सॉ यूजिंग सोइंग यूजिंग द डायमंड सॉ। तो सिंपली हम डायमंड सॉ का यूज करते हैं इससे कटिंग के लिए, और it is the rotated with the high speed then moved across the ingot obtained to the wafer slice and slicing is done very slowly। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको मूवमेंट करवाते हैं, रॉका मतलब जो भी मेरा डायमेंस होगा वो कट करेगा, और ये प्रोसेस हम स्मूथली करते हैं, स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर हम स्पीड से करेंगे तो हमारा जो वेफर होगा उसके डैमेज होने के चांसेस मैक्सिमम होती है। तो हमने वैसे भी प्रीवियस यूनिट 1 या मॉड्यूल 1 में हमने डिटेल में इस पर डिस्कशन भी किया था। थिकर वेफर इज यूजुअली प्रेफर्ड, और थिकर वेफर हम इसका जो साइज होता है वो मिनिमम कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने कहा था कि जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करते हैं तो डे बाय डे जो साइज है वो रिड्यूस होती जा रही है। आफ्टर स्लाइसिंग देयर इज द वाइब्रेशन इन द थिकनेस ऑफ द स्लाइस्ड वेफर। अब हमने कहा कि जब हम ये कटिंग करते हैं यहाँ पे, तो जो ये हमारे पास सरफेस होता है, मान लो ऐसा कुछ आया, तो ये सरफेस पे क्या होता है, खुरदरापन रह जाता है कटिंग के बाद, ऐसा कुछ रहेगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कहीं भी जो सीड्स होगा वो मैक्सिमम ऐसे हो जाएगा। तो इस चीज को अब हम रिमूव करेंगे। सो इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द आईसी फैब्रिकेशन। तो इसलिए अगर ऐसा जब हम कटिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली इस पे कभी भी फैब्रिकेशन नहीं कर सकते, और इस चीज को हम फिर रिमूव करते हैं लैपिंग में। लैपिंग इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव द क्रैक और द डैमेज सरफेस ऑफ द वेफर। तो लैपिंग में हम जो हमारे पास जो वाइब्रेशन या क्रैक है, जो डैमेज सरफेस है, उसको हम रिमूव करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है मटेरियल पे हम केमिकल की लैपिंग कर देते हैं। आफ्टर द लैपिंग एज ग्राइंडिंग टेक प्लेस। और जब हमने लैपिंग कर दिया तो उसके बाद हम ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब जो सरफेस होता है उसका साइड सरफेस होगा, अपर सरफेस होगा, उस पर हम क्या करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं। ऐसा हमारे पास सरफेस होगा वो रोटेट करता रहता है, और इसी बीच में हम स्लाइस को प्लेस कर देंगे, तो ये अनवांटेड मटेरियल रिमूव हो जाता है।
ईचिंग प्रोसेस इज सेलेक्टिवली रिमूविंग द अनवांटेड सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्रॉम द वेफर। उसके बाद हम ईचिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ईचिंग प्रोसेस में बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सेमीकंडक्टर में जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वेफर से उसको हम रिमूव कर देंगे। वेट ईचिंग, अब ईचिंग भी दो टाइप का होता है, एक तो हमारा ड्राई ईचिंग है, एक केमिकल ईचिंग है। पहले हमने डिस्कशन किया था। वेट ईचिंग के केस में हम क्या करते हैं, जो है हाइड्रोफ्लोरिक नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, HNF का। और मतलब बेसिकली वेट ईचिंग के केस में हम केमिकल्स का यूज करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। हम सॉल्यूशंस बनाएंगे और उसमें हम जो हमारे पास वेफर होगा वेफर को डिप कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं। तो वेट ईचिंग केमिकल सॉल्यूशंस मिक्सचर ऑफ HF मतलब सिंपली फ्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करके हम बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ HF एंड HNO3। द ड्राई ईचिंग इज द स्पूटरिंग मेथड। अब ड्राई ईचिंग के केस में हम सिंपली क्या करते हैं, हम मूवमेंट करवा देते हैं या फ्लू करवा देते हैं जो इनिशियल मटेरियल्स होता है, जो रिएक्टेंट मटेरियल होगा जिससे हमें क्लीन करना होता है। तो पर्पज ऑफ पॉलिशिंग इज टू प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस ऑफ द वेफर। और जो पॉलिश का इसके बाद हम पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग का सिंपल मतलब होता है कि इसमें हम अब स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं और हमने कहा था कि मिरर जैसा फिनिशिंग देते हैं। तो द वेफर सरफेस इज पॉलिश्ड टू द मिरर लाइक फिनिश। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि फाइनल जो फिनिशिंग देते हैं वो मिरर जैसी फिनिशिंग आ जाती है। इस केस में वेफर इज क्लीन्ड एंड ड्राइड फॉर द आईसी फैब्रिकेशन। और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम वेफर की क्लीनिंग कर वेफर को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद जो ड्रायर मशीन होगा उसको हम क्या करते हैं, उससे सुखा देते हैं और फाइनल जो ये हमारा वेफर प्रिपेयर हो जाता है वो आईसी फैब्रिकेशन के लिए हो जाता है। इसके बाद हम टेस्टिंग भी करते हैं। द फाइनल वेफर थिकनेस इज अबाउट द 1/3 ऑफ द स्लाइस्ड वेफर। हमने कहा था कि जो हम यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे प्रोसेस यहाँ पे इसके पहले था। तो जब हमने कहा था कि स्लाइसिंग में जब भी हम कटिंग करते हैं वेफर्स का, ऐसे ऐसे हमने पार्ट में ब्रेक किया, ये ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा वेफर प्रिपेयर। तो अगर हमने कहा था उस समय बताया था कि अगर ये 3 mm का हमने कटिंग किया था, मतलब 3 मिलीमीटर का है, तो ये फाइनल हम क्या करते हैं वेफर प्रिपेयर कर देते हैं। तो जो उसकी विड्थ हो जाती है वो 1 mm बचेगी, 1/3 ही रहता है, मतलब 1 mm हो जाएगी। यही हमने कहा था कि इनिशियल स्टेज पे ही आपसे डिस्कस किया था कि जो भी फाइनल होता है इस केस में जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो हमारा जो है स्लाइस जो बचा रहेगा वो 1/3 उसकी विड्थ बची रहती है, उसकी जो विड्थ होती है। अब इसके बाद इसमें टेस्टिंग भी हम करते हैं। टेस्टिंग के केस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वेफर है, वेफर का हम इंडिविजुअल टेस्टिंग कर लेंगे कि जो भी हम फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारा जो स्लाइस वेफर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद हम पैकेजिंग की बात कर देते हैं। पैकेजिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे कि फाइनल वेफर को हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डाई अटैच। तो डाई अटैच पे हम डिस्कशन करेंगे और डाई अटैच का फुल डिस्कशन हम कल करेंगे। तो डाई अटैच की बात करें तो हमने कहा था कि बेसिकली जो डाई अटैच प्रोसेस होता है, जब हम एक बार वेफर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हम इस पे पैड का कनेक्शन करते हैं। मतलब फाइनली उस पे फैब्रिकेशन करने के बाद जो है ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय अटैचिंग द डाई परमानेंटली टू द पैकेज। कि मतलब बेसिकली जैसे हमने ये फैब्रिकेशन कर लिया तो यहाँ पे हम पैड यूज करते हैं जिस पे फाइनल फैब्रिकेटेड होता है, इसको हम अटैच करते हैं। डाई अटैचमेंट इज डाई अटैचमेंट प्रोसेस रिक्वायर द हाई टेम्परेचर कूलिंग डाउन एट द रूम टेम्परेचर। तो डाई अटैचमेंट प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा, तो रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, मोल्ड कर देंगे और डाई ऐसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा उसको प्लेस कर देंगे और जो हमारे पास वेफर होगा उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये पहले हाई प्रोसेस में होगा जिससे मतलब मोल्टन फॉर्म में होगा और मतलब सिंपली हाई टेम्परेचर होगा, वो हमारे पास सरफेस पे आएगा और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद ये अटैच्ड हो जाता है डाई पैकेज पे, मतलब सिंपली वेफर पे जो हमने प्रिपेयर किया है आईसी पे। आईसी का मतलब फैब्रिकेशन स्टेप की बात हम कर रहे हैं, ये कंप्लीट आईसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम टेम्परेचर को रिमूव डाउन कर देते हैं या टेम्परेचर डाउन करते हैं या सिंपली हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस होता है जिससे ये मोल्टन फॉर्म होता है वो आके कलेक्ट होके हमारा सिंपली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। द मटेरियल दैट हैज द
TEC close to the silicon substrate is preferred for the package construction. तो अगर अब हम इस केस में बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं डाई अटैच प्रोसेस की, जो हाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्सपेंशन होता है, तो जो हम मटेरियल यूज करते हैं कनेक्शंस के लिए या पैकेजिंग के लिए, तो जो हमारे पास वेफर का मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्सपेंशन है और जो हमारे पास ये मटेरियल है, दोनों का जो एक्सपेंशन है या टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम नहीं होगा तो दोनों में जो भी चेंजेस आएगा टेम्परेचर की वजह से, इससे जो हम पैकेज का कनेक्शन करेंगे या अटैचमेंट करेंगे, तो ये क्या करेगा, जब टेम्परेचर में गैप हो जाएगा तो जो ये अटैचमेंट है ये फिर से छोड़ देगा। तो इसलिए हम कभी भी जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो सेम होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल हैज द TEC एट द सिलिकॉन टू रिड्यूस द थर्मल स्ट्रेस। हमने कहा कि ये छोड़ने का सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये छोड़ तब देगा क्योंकि इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा तो जो अटैचमेंट है वो रिमूव हो जाता है, दोनों के बीच में गैप आ जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम Li42 का यूज करते हैं इस केस में। द रियल सिचुएशन देयर यू नो सच मटेरियल प्रोवाइड द परफेक्ट मैच विद द सिलिकॉन। और हम बात करते हैं तो कोई हमारे पास ऐसा परफेक्टली मटेरियल नहीं होता जिससे हम फाइनल फॉर्मेशन कर सकें, तो इसलिए हम Li42 का यूज करते हैं। Li42 ये है जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है TEC वो अप्रोक्सीमेटली या मतलब मैक्सिमली क्लोज टू होता है सिलिकॉन के थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन के। हाउएवर द Li42 जिसमें हमने कहा था Li42 का सिंपल मतलब है 42% निकल 58% आयरन। लीड फ्रेम आर यूज्ड टू ड्यू टू द क्लोज TEC फॉर द hermetic ceramic package फॉर द प्लास्टिक। तो हमने कहा Li42 का हम यूज करेंगे। Li42 का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो बेसिकली काफी हद तक सेम होता है TEC का। अब दो प्रोसेस होता है डाई अटैचमेंट प्रोसेस का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।